Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Well student, it's your EVS class and today we will read class 3rd EVS NCERT chapter 5 Chotu's house, and student, it's a video third of chapter 5th. Okay, it's a video third of this chapter. Alright students, so let's start. We have to start from page number 36 students. All right, so LEAVE leave, THE the, TOILET toilet, ASSCLEAN clean, ASSYOU WANT want, IT 8, FOR for YOURSELF yourself. Okay, leave the toilet as clean as you want it for yourself. It's a very nice quotation. Usually it hang outside of the washroom. Okay, तो स्टूडेंट्स इट मीन्स लीव मीन्स छोड़ो, टॉयलेट मीन्स शौचालय. ओके, एज क्लीन एज जैसा साफ, यू तुम वांट चाहते हो, इट इसको, फॉर के लिए, योर सेल्फ औरों के लिए और तुम्हारे लिए, योर सेल्फ मीन्स तुम्हारे लिए, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ. ओके, शौचालय को इतना साफ छोड़ो या ऐसा साफ छोड़ो जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं. ऑलराइट, सो हमेशा हमें वॉशरूम जाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद टॉयलेट को साफ रखना चाहिए. जैसा कि हम अपने ले जाते हैं ऐसा ही टॉयलेट हमें दूसरों के लिए भी छोड़ना चाहिए. All right. DID did, YOUU KNOW no. Did you know, क्या आप जानते थे. ओके, FOR for GANDHIJI apostrophe S गांधी जी's 150 BIRTHDAY birthday. All right, for Gandhiji's 115th birthday, the SWACHH Swachh. Okay student, SWACHH Swachh, BHARAT Bharat, ABHIYAN Abhiyan, WAS Watch, LAUNCHED launched. Okay, IT8 ISSTO2 HELP help, USS REALISE realize, THAT that, CLEANLINESS cleanliness, IS is EVERY ONE apostrophe S everyone's, DUTY duty, AND and RESPON SIBILITY responsibility. Alright, so for Gandhiji's 115th birthday, the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. Okay students, for गांधी जी's, okay, गांधी जी के 150 जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया, प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया. इट इज़ टू हेल्प अस, ये क्यों प्रारंभ किया गया, क्योंकि यह हमारी मदद करता है रियलाइज़ करने में, फील करने में, महसूस करने में, दैट की, जो कि क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता, इज मीन्स है, एवरीवन्स प्रत्येक की, ड्यूटी प्रत्येक की यह ड्यूटी है, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी. ओके, तो गांधी जी के 150वें जन्मदिन में स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई, को प्रारंभ किया गया, और यह हमारी मदद करता है हमको यह एहसास करवाने में कि स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, ड्यूटी है, और उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. DESCRIBE डिस्क्राइब, DHE द, TOILET टॉयलेट, AREA area, IN your,
SCHOOL school, describe the toilet area in your school. ओके, अब आपको स्टूडेंट्स आपके विद्यालय के जो टॉयलेट एरिया है, जो शौचालय का स्थान है, उसको डिस्क्राइब करना है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो इट्स अ डिस्कसिंग राउंड. ऑल राइट, व्हेन योर स्कूल विल रीओपन देन वी विल डिस्कस विथ यू. यू हैव टू डिस्क्राइब दैट टाइम टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल. ओके, आपको अपने स्कूल के टॉयलेट एरिया के बारे में बताना है. जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स और सम क्लू हाउ यू विल टेल. ओके, कैसे आप बताएंगे. You can say students, there are two toilet areas in our school, one for girls toilet and one for boys toilet. Okay, and there is another toilet area in our school, that is our staff toilet. Our teachers and sub teachers and office staffs use these toilet. Okay, so you can say like that. All right, and in boys toilet and in girls toilet there are 10 seats, means ki 10 students can easily use one time. All right, so you just describe your toilet area about your school. all right, तो आप अपने स्कूल के टॉयलेट एरिया के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को यूज करके. एंड आप ये भी कह सकते हैं देयर इज़ वेरी मच क्लीनलीनेस इन आवर टॉयलेट एरिया इन आवर स्कूल. ओके, एंड आवर स्कूल आंटी ऑलवेज mind that, always do the cleanliness of our school, always do every time see flush the toilet after using one students. okay, तो आप ये सब सारी चीज़ें कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई होती है, स्कूल की आंटी टॉयलेट को साफ करती हैं एक्सेट्रा. ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इज इट क्लीन, क्या यह साफ रहता है स्कूल का टॉयलेट. ऑफकोर्स यू कैन से ऑफकोर्स इट इज क्लीन. येस, इट इज क्लीन. ऑलराइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु क्लीन्स इट एंड हाउ. ओके, तो कौन इसको साफ करता है और कैसे करता है. सो यू कैन से दैट अवर स्कूल आंटी या अवर स्कूल मेट क्लीन्स इट. ओके, हमारे स्कूल की जो कर्मचारी हैं, जो आंटी हैं, वो इस टॉयलेट को साफ करती हैं. एंड हाउ, with the water. okay, with the water and mop and broomstick. all right, झाड़ू से और पानी से और मॉपिंग से, पोछा लगाकर टॉयलेट को हमेशा वे साफ करती हैं विद टॉयलेट क्लीनर के साथ. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप इसमें कैसे मदद करते हैं. ओके, HOW हाउ, DO डू, YOU यू, HELP हेल्प, INNIT इट. हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप कैसे मदद करते हैं अपने स्कूल के टॉयलेट को साफ रखने में. सो यू कैन से आई हेल्प इन इट विथ फ्लश एवरी टाइम आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कैसे मदद करता हूँ, जब भी मैं टॉयलेट यूज़ करता हूँ मैं फ्लश करता हूँ. ओके, एंड आई ऑलवेज मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर स्कूल टॉयलेट, और हम हमेशा मेंटेन रखते हैं अपने स्कूल के टॉयलेट को की सफाई में. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, FROM फ्रॉम, NOW नाउ, BILLU बिल्लू, USED यूज्ड. ओके, THE the, TOILET toilet, RESPON SIBLY responsibly, HE LEFT left, IT it, CLEAN clean. okay, clean, AFTER after, ITS its, USE use, AND and, WASHED washed, HIS his, HANDS hands. okay, from now Billu used the toilet responsibly. He left it clean after its use and washed his hands. From means say, now means Billu used means प्रयोग करता है टॉयलेट शौचालय का रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से. ऑलराइट, ही लेफ्ट इट, वह टॉयलेट को छोड़ता है क्लीन, साफ, आफ्टर इट्स यूज, इसको यूज करने के बाद इसे बिल्कुल साफ छोड़ता है. एंड वॉश्ड हिज हैंड्स, वॉश्ड मीन्स धोना, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उसका, हैंड्स मीन्स हाथों को, और वे अपने हाथों को साफ करके धोता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, DO do, YOUU, LEAVE leave,
THE the, TOILET toilet, ASSCLEAN clean, ASSYOUU WANT want, IT8 FOR for, YOURSELF yourself. Okay, so do you leave the toilet as clean as you want it for yourself? Do you leave? Do means क्या? यू मीन्स तुम, लीव मीन्स छोड़ते हो, द टॉयलेट मीन्स शौचालय को, एज क्लीन एज जितना साफ आप चाहते हैं, यू वॉन्ट इट तुम इसको चाहते हो, फॉर योर सेल्फ अपने लिए. ओके, क्या आप टॉयलेट को इतना साफ छोड़ते हो यूज करने के बाद जितना कि आप अपने लिए चाहते हैं? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स यू लीव द टॉयलेट एज clean as you want it for yourself. So you can write, yes, I leave the toilet as clean as I want it for myself. All right students, now next, ENLIST enlist, THE the, TIMES times, WHEN when, YOUU WASH was, HANDS hands. Enlist the times when you wash hands. लिस्ट बनाइए. ओके, enlist means लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए उस समय की when you wash hands, जब आप हाथ धोते हैं. So students, you can enlist the times ना when you wash hands, जब आप easily लिस्ट बना सकते हैं जब आप हाथ धोते हैं. ओके, व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, सो सिंपल स्टूडेंट्स, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, ओके, बिफोर ईटिंग मील, आफ्टर ईटिंग मील, ऑल राइट, एंड आफ्टर कमिंग प्ले ग्राउंड. ओके, आफ्टर कमिंग प्ले ग्राउंड. तो आप किस किस समय हैंड वॉश करते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स. तो आप जितने बार आप टॉयलेट यूज़ करते हो आप उस समय हैंड वॉश करते हो अपने, है ना. उसके बाद आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी आप हैंड वॉश करते हो. ओके, और उसके बाद आप जब प्ले ग्राउंड से आते हैं, जब आप खेल के मैदान से खेल करके आते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बाद आते हैं, तो तब भी आप अपने रूम में जाने से पहले हैंड वॉश करते हो, है ना. तो आप समटाइम्स आई थिंक 3 टाइम्स आप मील लेते हो, अपना खाना खाते हो. सो 3 2 जा 6 मीन्स खाने से पहले और खाने के बाद. ओके, तो आप 6 बार हाथ धो रहे हो अपने. ओके, और 2 बार सुबह और शाम जब आप टॉयलेट जाते हैं, उसके अलावा दिन के 5 या 6 बार आप जाते हैं. तो मीन्स 6 and 6 12 और 15. ओके, एंड स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड से आने के बाद तो मीन्स कि आप 10 to 15 टाइम्स अपने हैंड वॉश करते हैं. ओके, so now next question, WHEN when, DO do, YOUU THIN के think, YOUR your, HANDS hands, GET get, DIRTY dirty. When do you think your hands get dirty? Okay, when means जब. ओके, जब या कब. डू यू थिंक, आप कब सोचते हो, डू योर हैंड्स गेट डर्टी, कि आपके हाथ गंदे हैं. तो कब सोचते हो स्टूडेंट्स? आफ्टर यूज़ द टॉयलेट. ओके, जब जब आप टॉयलेट का यूज़ करते हैं, शौचालय से आते हैं, तब तक आपको लगता है कि आपके हाथ क्या हैं, डर्टी हैं. और उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप खाना खाने से पहले और खेल कूद के आने के बाद, ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स ग्राउंड या प्ले ग्राउंड से आने के बाद आप सोचते हैं दैट योर हैंड्स डर्टी. ओके, सो यू कैन से दैट आई थिंक माई हैंड्स गेट डर्टी व्हेन आई यूज्ड माई टॉयलेट एंड व्हेन आई came after playground and before taking meal and after taking meal. all right, तो उस समय आपको लगता है कि आपके हाथ क्या है, डर्टी हैं, मीन्स गंदे हैं, धूल भरे हैं. ओके, all right, now next students, WHEN when, ALL all, DO do, YOUU NEED need, TO2 KEEP keep,
yourself, yourself, clean, clean. Okay, when all do you need to keep yourself clean? When means कब, all means सभी, do you need क्या सभी को आवश्यकता, need means आवश्यकता, to keep means रखना, yourself अपने आप को, clean means साफ. ओके, क्या आप सभी को अपने आप को साफ रखने की आवश्यकता कब होती है? ओके, फर्स्ट वन BATHING bathing, AND and BRUSHING brushing, TEETH teeth, bathing and brushing teeth. ओके, नहाने में और दांतों को ब्रश करने में, दांतों को साफ करने में. ओके, तो आप सभी को नहाना और दांतों को साफ करने से आपको लगता है कि आपको क्या रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए. ओके, एंड सेकेंड वन CLIPPING clipping, THE the, NAILS nails, REGULARLY regularly, clipping the nails regularly. ओके, तो आपको हमेशा अपने नेल्स को, क्लिपिंग मीन्स काटना, ओके, काटना, छाटना, उनको साफ करना, एंड रेगुलरली मीन्स निरंतर. आपको अपने नाखूनों को रेगुलर, नियमित रूप से काटना चाहिए, उनकी सफाई रखनी चाहिए. ओके, now page number 37. Okay, page number 37. So here students giving some examples, so we have to write here, when all do you need to keep yourself clean? Bathing and brushing teeth. Okay, clipping the nails regularly. Okay, cleaning our clothes. Write down CLEANING, cleaning or washing our clothes. Okay, cleaning या washing, WASHING, washing our clothes. तो इससे भी हम अपनी क्या करते हैं, सफाई कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने को कैसे हमें क्लीन करना है, हमें हैंड वॉश करके क्या करना है, खुद को क्लीन करना है. ओके, तो आप लिख सकते हैं cleaning, washing our clothes, and hand wash, HAND wash, hand wash. Okay, hand wash with Dettol or any लिक्विड सॉप. ऑल राइट, तो आपको अपने हाथ किससे धोने हैं, डिटॉल से धोने हैं, और आपको कॉम्बिंग भी करनी है, कंघा भी आपको करते रहना, जिससे आपके बालों को भी सफाई मिल सके. ऑल राइट, now next question, what will happen if we do not do the above? What means WILL, will, HAPPEN, happen, if, WEV, do, NOT, not, do, THE, the, ABOVE, above. What will happen if we do not do the above? What means क्या, will means होगा, happen क्या होगा, if यदि, we means हम, do not नहीं करते, do means काम, the above जो ऊपर दिए गए हैं means cleaning our clothes, okay, washing our clothes, and hand wash, and bathing and brushing teeth, clipping the nails regularly. तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो we may fall sick, हम बीमार पड़ सकते हैं. all right, now next LOOK, look, HOW, how, BEAUTIFULLY, beautifully, LATA apostrophe S, latas, HOUSE, house, IS is, DECORATED, decorated. Look how beautifully Lata's house is decorated. Look means देखिए, how means कैसे, beautifully means सुंदर, Lata's, लता apostrophe S, Lata's means लता का, हाउस मीन्स घर, इज मीन्स है, डेकोरेटेड मीन्स सजा हुआ. देखो कैसे लता का घर कितना सुंदर सजा हुआ है. ओके, IS is, THERE, there, ANYNE
SPECIAL special, WAY way, INN WHICH which, YOUUDECORATE decorate, YOUR your, HOUSE house, question mark, is there any special way in which you decorate your house? Okay, so is means है, there means वहाँ, any means कोई, special means विशेष, way means रास्ता या तरीका, इन मीन्स मैं, विच मीन्स जिसका या जिसमें, यू मीन्स तुम, डेकोरेट मीन्स सजाना, योर हाउस मीन्स तुम्हारा घर. ओके, क्या कोई विशेष तरीका है जिससे आप अपने घर को सजाते हैं? WHEN वैन, AND एंड, HOW हाउ. वैन मीन्स कब, एंड मीन्स और, हाउ मीन्स कैसे, कब और कैसे. ओके, तो क्या कोई विशेष तरीका है जिससे आप अपने घर को सजाते हैं, कैसे सजाते हैं? ओके स्टूडेंट्स, so there are students very special ways. Okay, there are various special way in which we can decorate our house. हम बहुत तरीकों से अपने घर को सजाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स, तो हम कैसे सजा सकते हैं? हम डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कोई एक ओकेज़न होता है, हम दिवाली ओकेज़न में अपने घर को बहुत अच्छा सजाते हैं, नवरात्रि में हम अपने ओकेज़न को अपने इस ओकेज़न में हम अपने घर को सजाते हैं. सो यू कैन से दिस, यस, ऑन द ओकेज़न ऑफ दिवाली when we decorate our house with beautiful rangolis, दिया and colorful light से हम अपने घर को सजाते हैं. ओके, so when, कब सजाते हो? On the occasion of Diwali. And how? We use different types of rangoli and colorful lights, diyas, etc., posters, okay, and various colorful flowers. All right, so write down students here. Yes, on, THE, on the occasion, OCCASSION, on the occasion of Diwali, DIWALI. Okay, on the occasion of Diwali, we decorate. Okay, we decorate, DECORATE, we decorate. Okay, DECORATITE, we decorate, DECORATE. Here students, S. Okay, we decorate our house, OUR, our house, with beautiful, BEAUTIFUL, with beautiful rangoli, RANGOLI, beautiful rangoli, and diyas, 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 and colorful lights, diyas, colorful, COLOURFUL, colorful lights, LIGHTS, colorful lights, and flowers, FLOWERS. Okay, and flowers. So again students, I am reading question with answer. Is there any special way in which you decorate your house? Question mark, when and how. So students, you can write yes, on the occasion, OCCASION, on the occasion of Diwali, we decorate our house with beautiful rangoli diyas, rangoli, comma, diyas, comma, colorful lights and flowers. All right. Now next question students. ASK. Okay. Ask YOUR, your FRIENDS friends
WHEN when, AND and, HOW how, THEY they, DECORATE decorate, THEIR their, HOUSES houses. Okay, so ask your friends when and how they decorate their houses. Ask means कहिए, पूछिए your friends अपने दोस्तों से, when कब, and how कब और कैसे, दे मीन्स वे, डेकोरेट मीन्स सजाते हैं, देयर हाउसेस अपने घरों को. तो स्टूडेंट्स, ओके, यू जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस. एंड जनरली they said that on the occasion of Diwali, Navaratri, birthday, okay, they decorate their house, okay, with beautiful rangolis, diyas, colorful lights and flowers, okay, etc. Clear, students? Now next question. NAME name, THE the, THINGS things, WITH with, WHICH which, YOUU DECORATE decorate, okay, YOUR your, HOUSE house, okay. Name the things with which you decorate your house. Name means नाम, things means चीजें, with means साथ, which means कौन सी, you means तुम, decorate means सजाते हो, your house means तुम्हारा घर. Okay, उन चीज़ों के नाम लिखिए स्टूडेंट्स. नेम द थिंग्स, उन चीज़ों के नाम लिखिए, उन सामग्रियों के नाम लिखिए, उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनसे आप अपने घरों को सजाते हैं. Okay, so students, you can say that we decorate our house with flowers, different types of flowers, diyas, okay, lights, scenery, wall hanging, फ्लावर पॉट, ओके, एंड फोटो फ्रेम एक्सेट्रा. तो आप इन सभी चीज़ों से तो अपने घरों को सजाते हैं ना. किन किन चीज़ों से आप अपने घरों को सजाते हैं? जैसे कि फूलों से, आप आर्टिफिशियल फ्लावर से भी अपने घरों को सजाते हैं, और साथ में आप किससे भी सजाते हैं? आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लस ओरिजिनल फ्लावर से आप अपने घरों को सजाते हैं. उसके साथ साथ आप दिया से अपने घरों को सजाते हैं. ओके, वेरी कलरफुल दियाज अवेलेबल इन मार्केट. तो आप मार्केट से बहुत ही कलरफुल दिए लेके आते हैं, उससे अपने घरों को सजाते हैं. लाइट से आप अपने घरों को सजाते हैं. सीनरी से आप अपने घरों को सजाते हैं, डिफरेंट सीनरीज. ओके, वॉल हैंगिंग, बहुत अच्छी दीवारों पर लगाने वाली शोपीस से आप घरों को सजाते हैं. ऐसे फ़ोटो फ्रेम, आप अपने फैमिली फ़ोटो फ्रेम, अपने फ्रेंड्स के फ़ोटोज़, अपने ब्रदर्स सिस्टर के फ़ोटोग्राफ से. ओके, एंड फ्लावर पॉट, बहुत सुंदर फूल रखने वाले पॉट से आप अपने घरों को सजाते हैं. So you can write that. Okay, so write students, WEV, okay, we decorate, DECORATE, we decorate our house, OUR our house, HOUSE, okay, we decorate our house with, WITH with, okay, with flowers, with flowers, FLOWERS, with flowers, artificial plus original. Okay, you can write here artificial, ARTIFICIAL. Okay, artificial flowers, and as well as original flowers, ORIGINAL. Okay, original flowers, FLOWER. All right, we decorate our house with flowers, artificial flowers or original flowers, diyas, comma, DIYAS, diyas, comma, lights, 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 comma, sceneries, okay, SCENERIES, sceneries, comma, wall hanging, WALL wall, HANGING,
G-I-N-G, wall hanging, comma, photo frame, P-H-O-T-O, photo frame, F-R-A-M-E, photo frame, okay, comma, flower pot, F-L-O-W-E-R, flower pot, okay, wall hanging, photo frame, flower pot, etc. All right, so again I am repeating question with answer. Name the things with which you decorate your house. Okay, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने घरों को सजाते हैं. So you can say that students, we decorate our house with flowers, artificial flowers, original flowers, diyas, lights, sceneries, wall hanging, photo frame, flower pot, etc. We means हम. Okay, decorate means सजाते हैं. Our means हमारे, house means घरों को. ओके, विथ मीन्स साथ. किससे सजाते हैं? फ्लावर्स. और फ्लावर्स में स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स से भी हम अपने घरों को सजाते हैं और ओरिजिनल फ्लावर्स से भी हम अपने घरों को सजाते हैं. तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो मार्केट में बनते हैं, प्लास्टिक के, पेपर के, क्लोथिंग के, ठीक है, फाइबर के, इन सब चीज़ों के फ्लावर्स बनते हैं ना. ओके, एंड ओरिजिनल फ्लावर्स हमारे गार्डन में होते हैं, तो इनसे भी हम अपने घरों को सजाते हैं. एंड दियाज, ओके, हम बहुत सुंदर सुंदर दिए मार्केट से लेते हैं और आजकल तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे दिए बनाते भी हैं, दिए को डेकोरेट भी करते हैं. ओके, और हम अपने घर की देली में, विंडोज़ में, डोर के निकट, डोर के पास हम दिए रखते हैं. ओके, रंगोली बनाकर हम उसमें दिए लगाते हैं. एंड लाइट्स, लाइट्स मीन्स जो लाइट जलती है हमारे घरों में, लाइट की माला होती है ना जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं, उससे भी हम अपने घरों को सजाते हैं, घर के मंदिर को सजाते हैं. ठीक है, किसी शोपीस को सजाते हैं. सीनरीज, बहुत अच्छे सीनरी जो सीन होते हैं, सीन के फोटोग्राफ्स होते हैं, उससे भी हम अपने घरों को सजाते हैं. ऐसे ही वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. वॉल हैंगिंग में वॉल क्लॉक आती है. ओके, फोटो फ्रेम्स आते हैं और बहुत सुंदर राधा कृष्ण या ऐसे कोई फोटोग्राफ्स आती हैं, या अच्छे अच्छे शोपीस आते हैं, ये भी वॉल हैंगिंग में आता है. ओके, और ऐसे ही फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम से भी हम अपने घरों को सजाते हैं. फोटो फ्रेम में हम अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो का कोलाज बनाते हैं. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कोलाज हम सिंगल अपने पेरेंट्स की, अपने ब्रदर सिस्टर की फ़ोटो से भी घर को सजाते हैं, अपने दादा दादी की, और स्पेशली हर किसी घर में फैमिली फ़ोटो तो होती है, तो फैमिली फ़ोटो से भी क्या करते हैं हम घरों को डेकोरेट करते हैं. और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावर पॉट. स्टूडेंट्स, हम सभी के घर पे फ्लावर पॉट होता है. एक ऐसा पॉट, वो मेटेलिक पॉट ज़्यादातर होता है, वुडन पॉट होता है, प्लास्टिक पॉट होता है, ग्लास पॉट इवन होता है, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स स्टिक या ओरिजिनल फ्लावर्स भी हम उसमें सजाते हैं. ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों से हम अपने घरों को सजाते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, वी डेकोरेट अवर हाउस विथ फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स, दियाज, लाइट, सीनरीज, वॉल हैंगिंग्स, फोटो फ्रेम, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा. हम इन सब चीज़ों से अपने घरों को सजाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ इन द लेसन each child has been asked how his house is decorated at various occasions. Talking to the children about the ways in which their houses are decorated brings out how we use locally available materials during celebration of festival. This portion is for teachers, students. Okay, so now this chapter is closed. Okay, and today class is over, and tomorrow I will be back with new chapter, foods we eat, chapter number 6. Okay, so students, you revise all your work and learn question answer and other things, okay, which you have written on your book and in your copy. All right, so till then students, take care, bye bye.